जय श्री राम दोस्तों। आज आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज शनि भगवान व्रत की कथा। तो एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। वह विवाद इतना आगे चल गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गई। तो सबसे पहले दोहा पढ़ लेते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखों जन की लाज। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। यह विवाद इतना अधिक छिड़ा कि युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछा गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। देवराज इंद्र ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वीलोक के उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफ़ी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से बोला, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य, 1 महीने चंद्रमा, 2.25 महीने मंगल, 1.5 महीने बुध और शुक्र, 1 महीने बृहस्पति, 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़ों का देवताओं को भी पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। वही बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। एक दिन ही ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया है और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला।
कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी पिला दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए कहा। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित कर लिया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश में दे दिए। उसे हाथ पैर काटकर सड़क पर छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हो गई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघमल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब राजा मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तो इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य ने सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए और व्रत करने और कथा सुनने से शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। लोग आनंदपूर्वक जीवन जीते रहेंगे। जय शनिदेव महाराज। और अब सुनते हैं
शनि चालीसा। जयत जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ही भाल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करें अरहि संघारा। पिंगल कृष्णा छाया नंदन, प्रभु कोठस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरि मंद सनि दस नामा, भानुपुत्र पूजहि सब काना। जा पर प्रभु प्रसन्न हुई जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत कर डारत। राज मिलत वन राम ही दीन्हा, कैकहि कीमति हरि लीन्हा। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं सकते विकल कर डारा, मच गयो दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बज बजरंग वीर को डंका। नभ विक्रम पर जब पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए धारा। द्वार 9 लखा लाग्यों चोरी, हार 9 लखा लाग्यों चोरी। हाथ पैर डरवायों तोरी, भारी दशा निकष्ट दिखायों। तै लहु घर को लू चलवायों। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न हुए प्रभु सुख दीन्हो। हरिश्चंद्र नृप नारि बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। वैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही ग्रहों जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत की करि रीसा, नभ उड़ गयों गौरी सुत शीसा। पांडव पर हुए दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरवों की भी गति मति मारी, युद्ध महाभारत का कर डारी। रवि मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदि पर्यों पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियों छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बक सिंह आदि नखधारी, सो फल जोय तिस कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आयो, है ते सुख संपत्ति उपजायो। गर्दभ हानि करें सब बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डार्यों, मृग दे कष्ट प्राण संघार्यों। जब आवहि प्रभु स्वान संवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नासा, स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करें शत्रु के नस बल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, सुनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को, करें सुनित मन लाए। दूरी होए कष्ट सभी, हो भक्त सार तर जाए। जय शनिदेव महाराज की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।